जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। दोस्तों, कर्म तो हम सब करते हैं। ऐसा कोई भी क्षण संभव नहीं होता जब हम कोई न कोई कर्म नहीं कर रहे होते। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं तो कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे? उन्हीं का विश्लेषण श्री कृष्ण इस अध्याय में करेंगे और उन्हीं के वचनों को बिल्कुल साधारण और सरल भाषा में मैं विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। तो मैं सांवर चौधरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता के अध्याय 3 को विस्तार पूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अर्जुन उवाच जायसी चेत्क्रमणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। अर्जुन पूछते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? श्री कृष्ण ज्ञान को कर्म से अधिक बेहतर बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उचित बनता है कि वह अर्जुन को कर्म के लिए यानी कि युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वह तो अर्जुन श्री कृष्ण से ले ही रहे हैं। तो अपनों को मारने के इस भयंकर कर्म में कृष्ण उन्हें क्यों लगा रहे हैं? दोस्तों, न जाने कितनी ही बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार के सवाल आते हैं कि हमें कर्म आखिर क्यों करना चाहिए। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धिम मोयसीव मे तदेकं वदह निश्चत्ते येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने की बजाय वह और अधिक उलझन में पड़ रहे थे। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि भगवान, आप मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। मेरी दुविधा का निवारण करके कोई ऐसी बात बताइए जिस पर कि मैं चल सकूं। कृष्ण ने जो बातें बताई उनमें बहुत गहराई है। ऊपर से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि ये तो मात्र ज्ञान की बातें हैं। इन पर अगर हम चलें तो आखिर चलें कैसे? यही दुविधा इस वक्त अर्जुन की भी है और इसी का उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में 2 प्रकार की निष्ठा है, 2 प्रकार के विश्वास हैं। एक तो सांख्य योग जिसका संबंध ज्ञान से है और दूसरा कर्म योग जिसका कि संबंध कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है किसी भी कार्य को करने की परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग के द्वारा होता है और इसे कहते हैं संन्यास या सांख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग जिसमें कि किसी काम को करके उससे प्राप्त फल की रुचि नहीं रखी जाती। न कर्मणामनारंभा नन्यस्कर्मण्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना ही केवल कर्मों का त्याग कर देने मात्र से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कोई कर्म करें ही नहीं और अपने आप को सन्यासी कहें। ऐसे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को त्याग कर अगर आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि हम अपने कर्मों का त्याग कर दें
और अपने आप को कर्म योगी कहें। कर्म को न करना या उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना कुछ भी हासिल नहीं करने के बराबर होता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते क्रमकृत् कार्यते वसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म करे रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहे अथवा ना चाहे हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म न करना ही एक तरह से कर्म ही है। जिस प्रकार हम इस दुनिया में आए हैं और जिस तरह से प्रकृति ने हमें बनाया है उसका यही एकमात्र गुण है कि हम सदैव कर्म करें। इस प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं है। सांसें चलती है, समय चलता है और जीवन का चक्र सदैव चलता ही रहता है। जब तक ये जीवन रहेगा तब तक कर्म भी रहेगा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हमें कर्म को समझना चाहिए और उसे पूर्ण करना चाहिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए ऊपर से अपनी इंद्रियों को रोक कर रखता है लेकिन अंदर से मन में सदैव इंद्रियों के चिंतन में ही लगा रहता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अर्थात जिसने खाना खाने से तो मना कर दिया लेकिन सदैव खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहता है, तो यह कैसा उपवास हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। न जाने कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, कर्म को त्याग दिया है, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो श्री कृष्ण उन्हें झूठा तथा पाखंडी बताते हैं। यसत्विन्द्रियाणि मनसा निम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः विशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य सच्चे मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वास्तव में वही एकमात्र मनुष्य कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां आपके वश में होती है तो आप कुछ भी करने के योग्य होते हैं। किसी भी प्रकार की बाधा, रुकावट, डिस्टर्बेंस आपको आपका काम करने से रोक नहीं पाएगी। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वह स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों न हो, चाहे कोई रूपवती सुंदर नारी ही क्यों न हो, आपके आसपास का शोर ही क्यों न हो, छोटी या बड़ी हर प्रकार की बाधा आपको आपका कार्य करने से रोकेगी। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जज्जोय कर्मण शरीरात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सिर्फ अपना कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर विकल्प है, तथा कर्म न करने से तेरा जीवित रहना भी तो संभव नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म पूर्ण कर। कर्म न करने से तो कर्म करना कहीं बेहतर विकल्प है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म तो बहुत से हैं, लेकिन उनमें से एक कर्म चुना हुआ होता है। इस चुने हुए कर्म को निर्धारित कर्म माना जाता है। आप अपनी मर्जी से अगर कोई कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित कर्म नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर आपके कर्म को चुनना होगा। अर्थात जो कर्म आपको मिला है उसे आप अपना कर्तव्य समझकर पूर्ण कीजिए। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर।
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण समाज की भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं। यज्ञ वह होता है जिसमें सब शामिल होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही यह समुदाय बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू उस यज्ञ को छोड़कर यज्ञ के लिए ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ अर्थात समाज और जनता की भलाई के लिए किया जाने वाला निस्वार्थ भाव का कर्म। हमको भी अपने कर्तव्यों को यज्ञ समझकर उनमें अपना संपूर्ण योगदान देना चाहिए, जिससे कि समाज का भला हो सके। यदि हम सब अपने काम को यज्ञ समझकर उसे सम्मानपूर्वक पूर्ण करें तो सबका भला होगा, और इसी को आप निश्चित कर्म भी मानिए। सहयज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यधौ मे सवो अस्तित्वष्टकामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने यह संपूर्ण दुनिया की शुरुआत से पहले यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करे। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्म कांड न समझकर उनके महत्व को समझना चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सर्वोत्तम तरीका। यज्ञ से हम प्रत्येक विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूर्ण करके अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो हम अपना ध्येय, गोल और जो अपना उद्देश्य है उसको जरूर पूरा कर लेंगे। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वह परस्परं भाव्यन्तः श्रेय परम वाप्यसेत्थ। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ करने से सब लोगों को, देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, और फिर वह देवता खुश होकर हम सब की भलाई करते हैं। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ तरीका है देवताओं को खुश करने का, और उसके बदले में देवता आपको भी खुशी प्रदान करते हैं, आपकी उन्नति करते हैं, आपके एम को प्राप्त करने में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले हम परमात्मा का नाम लेते हैं, यह विधान है। और यही ईश्वर का नाम अगर सही तरीकों तथा सही पद्धति के साथ लिया जाता है तो उसी को यज्ञ कहते हैं। दोस्तों, आप यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक माध्यम मान लीजिए। इससे दोनों के बीच एक गहन संबंध बनता है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः ते दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। दोस्तों, यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो वह आपके बिना मांगे ही आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन जो यज्ञ नहीं करता और उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसे चोर समझना चाहिए। कुछ देने से कुछ मिलता है, कुछ करने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए तथा बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, बिना किसी कार्य को किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए, तो उसे बेईमान अथवा चोरी ही कहा जा सकता है। दोस्तों, यज्ञशिष्टाः सिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वः किल्लिबसेः भुञ्जते ते त्वघं पापाय पच्यन्त्यः आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्ति पा जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर का पोषण करने मात्र के लिए अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही पालते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए कि क्या हम सिर्फ खाकर जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए मात्र ही पैदा हुए हैं? ऐसे जीवन का क्या प्रयोजन? हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे पवित्र अनुष्ठान किए जाते हैं।
जो लोग यज्ञ अथवा ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति प्रजन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः करम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरम् उद्भवम् तस्मात् स्वर्गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से होते हैं और कर्म की उत्पत्ति होती है वेदों से। हमारी मानव संस्कृति का संपूर्ण ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है इसकी परिभाषा भी वेद से ही आई है, और वेद परमपिता परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से प्राप्त वो ज्ञान है कि वेद से आगे तथा वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसे ये सिद्ध होता है कि यज्ञ तथा परमात्मा में सीधा संबंध है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्यति हयः अगायुरिन्द्रिया रामो मोघं पारत स जीवति। कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि के बनाए नियमों का उल्लंघन करता है, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ में ही जीता है। ऐसा मनुष्य केवल इंद्रियों के वश में होकर जिंदा मात्र रहता है। ऐसे मनुष्य का जीवन किसी भी काम का नहीं, वह सिर्फ जीता है और मर जाता है। उसका जीवन चक्र सदैव चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ऐसे इंसान का जीने तथा मरने का कोई औचित्य ही नहीं। वेदों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका एक निश्चित मतलब है और उसी के मुताबिक हमें अपना जीवन जीना चाहिए। यसत्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्पत्रश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टश्चे कार्यं न विद्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ आत्मा का मतलब सबसे बड़ा सत्य है। पर जो इंसान इस सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की वास्तविक सच्चाई से अवगत हो चुका है, सिर्फ वही एकमात्र ऐसा जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति लाखों करोड़ों में कोई एकमात्र होता है। बाकी हम सब अपना कर्तव्य ही सर्वोपरि समझकर अपना कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति लाखों करोड़ों में कोई एकमात्र होता है। बाकी हम सब के लिए अपना कर्तव्य ही सर्वोपरि है। संजय उवाच नेव तस्य कृतेनार्थो न कृत्यनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यापाश्रयः। संजय श्री कृष्ण के ज्ञान को हमें आगे बताते हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्हें आत्मा का ज्ञान हो चुका है, उनके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके होते हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया तथा उस परमात्मा को समझ चुके हैं। इनका स्वार्थ के साथ कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए ये महापुरुष हमारे जैसे लोगों से एकदम अलग होते हैं। इन पर वह नियम कानून लागू नहीं होते जो हमारे जैसे दुनियादारी में लगे लोगों पर लागू होते हैं। दोस्तों, इसे कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जिस मनुष्य को परमात्मा प्राप्त हो चुके हो, उसे फिर और कोई अन्य कर्म करने का क्या प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जिस मनुष्य ने उस परम सत्य परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया, तो उसे और अन्य कोई कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं करम समाचर असक्तो ह्याचरन् कर। हे अर्जुन, इसलिए तू लगातार आसक्ति, अपनी इच्छाओं को त्याग कर
सदैव अपने कर्तव्य तथा कर्म को ठीक तरीके से करता रहे। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर केवल और केवल अपने कर्तव्य को पूरा करने में लग जा, क्योंकि आसक्ति से लगाव को छोड़कर जो भी अपना कर्म करता है वह मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त होता है। दोस्तों, कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता, किंतु न जाने कितनी ही बार हम सबको लगता है कि हम सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोते रहें और किसी प्रकार की मेहनत ना करें, परंतु उससे कभी कुछ हासिल नहीं होता। दोस्तों, ऐसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं। क्रमणेव हि संसिद्धिमस्तिता जनकादय लोकसंग्रहमिवापि सम्प्यसेन कर्तुं रहसि। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म करना ही एकमात्र रास्ता है। अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जीवित रहना और फिर मर जाना, इस प्रकार के निरर्थक जीवन से बचकर अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आसक्ति अर्थात लगाव से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य को पूर्ण करना चाहिए। यद्यचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्त प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। दोस्तों, जो लीडर होता है ना, वो सदैव आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको ये निर्णय लेना है कि आप आगे चलने वालों में से हैं या पीछे। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, शेष अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, शेष मनुष्य समुदाय भी उसी का अनुसरण करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे आदर्श होते हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसे बनने की कोशिश करती है। एक लीडर होता है, लेकिन बाकी सब फॉलोअर्स होते हैं। तो दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं? सबसे आगे चलना चाहते हैं या सबसे पीछे? ये डिसाइड आप ही को करना है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। श्री कृष्ण से बड़ा लीडर और कौन होगा दोस्तों? लेकिन वह भी कर्म करते हैं, वह स्वयं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी संपूर्ण नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, परंतु वह स्वयं अर्जुन के साथ, वो अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं? हम क्या हैं और हम कर्म क्यों ना करें? यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है, उनके ज्ञान का अनुसरण करता है। अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा, जब भगवान स्वयं ही कुछ नहीं करेंगे, तो मनुष्य तो सब कुछ ही करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब लोग उसी का तो अनुसरण करते हैं, उसी के पीछे चलते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण अगर ऐसा सोचते कि मैं तो भगवान हूँ, मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। अब उनके कदमों पर हमें भी चलना ही चाहिए और कोशिश करनी चाहिए सर्वश्रेष्ठ बनने की।
यदि उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यां करं चेदहं शङ्करस्य च कृतास्याम् उपन्यहामि महाप्रजः। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये समस्त मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं शंकरता को करने वाला हो जाऊंगा, अर्थात इनको नष्ट भ्रष्ट करने का कारण मैं बनूंगा और मेरी वजह से ये संपूर्ण जगत नष्ट हो जाएगा। अगर श्री कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों ये दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है और खेल है, और जिसने इस खेल को रचा है वही अगर कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या शेष रह जाएगा, चाहे वह ईश्वर हो या साधारण इंसान। नियम तो सब पर समान लागू होते हैं। अगर कर्म करने का नियम है तो वह कृष्ण को भी करना ही पड़ेगा और हमें तथा आपको भी। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस्तथा सक्तश्च चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भारत, जिनमें समझ नहीं होती वह कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं। विद्वानों को, समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। क्या किसी यज्ञ को करने मात्र से हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। कर्म करना है लेकिन उसमें आसक्ति अथवा किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रखना है, और ऐसा करना आसान नहीं है दोस्तों। अगर कोई ऐसा ज्ञानी है जिसका कि कर्मों से कोई लेना देना ही नहीं, जैसे कि साधु सन्यासी जिनकी कर्म में कोई आसक्ति नहीं, तो ऐसे मनुष्यों को समाज सेवा में लग जाना चाहिए। यह उनके लिए कहा गया है जिनको लगता है कि इस दुनिया को छोड़कर सन्यासी बनने से उन्हें परमात्मा अथवा सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। न बुद्धि भेदम जन्येद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोष्येत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में अश्रद्धा, अपमान जैसे अवगुण पैदा ना हो जाएं। आप किसी ज्ञानी को देखकर ये सोच सकते हैं कि वह कुछ करते ही नहीं तो मैं भी क्यों करूं। इसलिए यह उन ज्ञानियों महापुरुषों के लिए ज़रूरी है कि वह ऐसे उदाहरण स्थापित करें जिनसे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए सदैव प्रेरित होता रहे। दोस्तों, अगर किसी साधु को देखकर हर एक मनुष्य अपने परिवार का त्याग कर सन्यासी बनने की सोचने लगे तो ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कृताहमीति मन्यते। हर एक इंसान की एक प्रकृति होती है, अपना एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। अपनी इस प्रकृति और स्वभाव के अनुसार ही वह इस संसार में कर्म करता है। हर कर्म उसके प्रकृति के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब कि करने वाला वह स्वयं है। ऐसा सोचने वाले को अज्ञानी कहा गया है। आपके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसको करवाने वाली आपकी प्रकृति है, आपका स्वभाव है, आपका नेचर है, यानी कि आपके गुण हैं, और उन गुणों के हिसाब से ही आप कार्य करते हैं। न जाने कितनी ही बार ऐसा होता होगा कि आप क्रोधवश ऐसा कुछ कर जाते हैं जो आप कभी नहीं करना चाहते थे। वह क्रोध आपसे उस कार्य को करवा देता है। दोस्तों, सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपके गुण क्या है, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इस पर गौर कीजिए और उसके बाद आपके कार्य को पूर्ण कीजिए। तत्त्ववित्तु महाबाहो
गुणकरं विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण ने बहुत ही गहरी बात कही है। सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 तरह की प्रवृत्तियाँ होती है मनुष्य की। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इस तरह समझ लीजिए कि अलग अलग नेचर के गुण होते हैं और इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस तथा नींद की भांति बुरे कर्म करेंगे। राजसिक गुण वाला बात बात पर बहादुरी तथा शौर्य दिखाने की बातें करेगा। जो मनुष्य ज्ञानी होते हैं वे इस बात को जानते हैं कि ये उनके गुण ही उनके कर्म को करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते, हम जैसे ज़्यादातर लोग वो समझते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। दोस्तों, ये हमारे गुण और हमारा नेचर और हमारा स्वभाव ही है जो हमें कर्म करने के लिए अग्रसर करता रहता है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदा आन कृत्स्न विन्न विचालयेत्। अपने कर्म में लगे हुए ज्ञानी मनुष्यों को ये जानना चाहिए कि उनके गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वह खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ये मनुष्य ये बात जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो इनकी दैनिक जिम्मेवारी बनती है कि वह अज्ञानियों को भी समझाएं कि उनका कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी मनुष्य अर्थात पहुँचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, सदैव बदलते रहते हैं, और इन्हीं गुणों के कारण उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसलिए वह इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते रहते हैं और बाकी सब उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए और बाकी सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युधस्व विगद्वरः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर दो, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा को अपने कर्मों को अर्पण कर दो। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके केवल और केवल युद्ध कर। दोस्तों, हमें अपने संपूर्ण कर्मों को अपने परमात्मा को सौंप देना चाहिए। कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। इसी को आप एक फार्मूला मान लीजिए सफलता पाने का। जी हाँ, सफलता का, कुछ भी करने का, आगे बढ़ने का, आशा ममता ये सब कुछ भूलकर बस अपने कर्म में लग जाइए और सदैव उन्नति करते जाइए। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते इति कर्मभिः। जीवन का मकसद है मोक्ष को प्राप्त करना, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना। निष्काम कर्म का अगला ही चरण यही होता है। इसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे द्वारा कही गई इस बात का अनुसरण करेगा, वह सारे कर्मों से छुटकारा पा जाएगा। जो कोई भी सुख दुख तथा मोह को छोड़कर अपने कर्म को सिर्फ मुझे अर्पण करता है और अपने कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्म के सारे बंधनों से छूट जाता है। और कर्म के बंधन से छूटने का मतलब है कि इस जीवन मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाना और परमात्मा को प्राप्त हो जाना। और इसी को तो दोस्तों मोक्ष कहते हैं। ये त्वेतद्यभ्युसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं
उन्हें लगता है कि वही करते हैं, सब कुछ वो ही कर रहे हैं। उन्हें यह कदापि नहीं लगता कि उनका ये किया गया कार्य श्री कृष्ण को अथवा परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। ऐसे लोग सदैव अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। कृष्ण उन्हें मूर्ख बताते हैं, उनसे उचित दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं। आपको अपने चारों तरफ अनगिनत पाखंडी घमंडी लोग दिख जाएंगे दोस्तों, जिनको ये लगता है कि वे कुछ गलत नहीं कर रहे, वे जो कुछ भी कर रहे हैं वही सत्य है। अपने धन तथा अपने ज्ञान के अहंकार में किसी की बात तक नहीं सुनने को तैयार होते। मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे मूर्ख लोगों को समझना चाहिए और उनसे एक उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। कृष्ण यह बात समझा रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी का एक अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है, अपना एटीट्यूड होता है। सभी लोग अपने उस स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे भी उनका काम उनका स्वभाव ही करवाता है। इसमें किसी की हट अथवा जिद कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आप कोशिश करेंगे कि किसी के नेचर के खिलाफ उससे आप काम करवा लें, तो इसमें आप मात्र अपना समय व्यतीत करेंगे और कुछ नहीं। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्तिरागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमगच्छतो यस्य परिपन्थिनो। इंद्रियों में ही प्रेम और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा हुआ है। मनुष्य को उन दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही मनुष्य के कल्याण मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर प्रकार का भाव छुपा है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे तथा बुरे दोनों ही भाव में हमें कभी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि यहाँ फंसने से हमारे मोह की शुरुआत होती है तथा इंद्रियों के जाल में एक बार फंस गए तो फिर हम फंसते फंसते और फंसते ही चले जाते हैं, कभी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को हमें अपना शत्रु समझना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो निर्गुण प्रधर्मात्वस्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निर्धनं श्रेय प्रधर्मो भयावह। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के कर्तव्यों को भली भांति अनुसरण करके अपने जीवन में उतारने से अच्छा है कि अपने कर्तव्य पालन यानी स्वधर्म को चाहे दोषपूर्ण ढंग से ही क्यों न करें, परंतु यह अधिक कल्याणकारी होता है। अर्थात अपने धर्म के लिए तो अगर आप प्राण भी त्याग करते हैं तो वह कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का धर्म हमेशा भय उत्पन्न करता है। इसलिए हमें सदैव अपना कर्म और अपना ही धर्म करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि यदि कभी अपने धर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक बेहद कमज़ोर आदमी जिसको अपने आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वह दूसरे के धर्म को अपनाता है, परंतु जिस मनुष्य में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होता है, अपने धर्म के प्रति गुरूर होता है, वह कभी भी दूसरे के धर्म को नहीं अपनाता। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षणे बलादिव नियोजितः। अब आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी
जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप कर्मों में लिप्त होता है? अर्जुन यहाँ बिल्कुल जायज़ सवाल करते हैं दोस्तों। क्यों मनुष्य कृष्ण के कहे अनुसार नहीं चल पाता? क्यों वह पाप के रास्तों पर चलता है? लोगों के साथ ऐसा क्या घटित हो जाता है जो वे सही रास्ते नहीं चल पाते और गलत रास्ते पर चलना उन्हें क्यों अच्छा लगने लग जाता है? चाहे वे इस बात को जानते हो अथवा नहीं जानते, वह क्या चीज़ है जो उनको गलत कार्य करने के लिए विवश करती है? ऐसे पाप कार्यों के लिए उनकी बुद्धि, उनका मन या उनके गुण, किस बात को दोष दें? यही बात श्री कृष्ण से अर्जुन जानना चाहते हैं। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन विहवेरिणम्। अब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और काम से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। काम और क्रोध कभी रुकता नहीं है दोस्तों, बस सदैव निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि एक पापी पाप किस वजह से करता है, किसी के गलत कार्य करने की क्या वजह होती है, तो वह होता है रजोगुण। इसी गुण के कारण काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे अवगुण उत्पन्न होते हैं और यही अवगुण पाप जैसे कार्य करवाते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण मनुष्य का शत्रु बता रहे हैं। जैसे ही इस प्रकार के भाव आपके मन में उत्पन्न होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर आपका शत्रु हावी हो रहा है और आपको आपके शत्रु को रोकने की सख्त ज़रूरत है। धूमेनाव्रियते वह्निरः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन व्रतो ग्रभस्तदा तेनेदमाव्रतम्। जिस प्रकार से धुएं से आग तथा धूल से दर्पण ढका रहता है तथा जिस प्रकार से गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं द्वारा हमारा ज्ञान ढका रहता है। राख जलती रहती है और उसके धुएं में आग छुपी रहती है। दर्पण पर अगर धूल हो तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। इस प्रकार जब ये काम, क्रोध जैसे विकार हमारी बुद्धि पर हावी हो जाते हैं तो हमारा ज्ञान स्वतः ही ढक जाता है। सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन ये विकार हमारे अंदर होने से हमारे ज्ञान को छुपा देते हैं और हमें गलत कार्य करने के लिए विवश कर देते हैं। हमें पाप कार्यों के लिए सदैव उत्साहित करते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन तमाम विकारों को मनुष्य का शत्रु बताते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम, और इसी काम में मनुष्य की बुद्धि ढकी रहती है। भोगों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है दोस्तों। पैसा अगर किसी के पास है, किसी ने कमाया है तो और कमाना है। खाना अगर किसी ने खाया है तो भी और खाना है। भोगों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का ही अंत कर देते हैं। जैसे आग को अगर ईंधन मिलता रहे तो वह कभी बुझती नहीं। अगर इन लोगों को आप बढ़ाते हैं तो आप जल्दी ही अग्नि में ईंधन डालने का ही काम कर रहे हैं दोस्तों। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एकमात्र तरीका है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्यधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब काम के घर कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को कवर करके
जीवात्मा को सदैव मोहित करता रहता है। काम, क्रोध जैसे विकार तथा कमियां हमारी इन इंद्रियों, मन तथा बुद्धि में रहते हैं। यह सब इनके घर हैं जहाँ इनका निवास होता है। घर में रहकर ये कमियां घर के मालिक को ही मोहित कर उसी का विनाश करने की कोशिश करती है। कुछ अच्छा देखकर मन में लालच आता है, किसी कार्य के पूरा नहीं होने पर क्रोध आता है। इस प्रकार के धीरे धीरे ये कमियां हमारे दिल और दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देती है और हम सदैव इनके वश में होते चले जाते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यो निम्य भरतः रस पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञानानशनम्। हे अर्जुन, तू सर्वप्रथम इन इंद्रियों को संयमित कर इस ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले महान पापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक समाप्त कर दे। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं दोस्तों कि काम, क्रोध जैसे शत्रु तुझ पर हावी हों, इससे पहले तू अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके इस काम और क्रोध को समाप्त कर दे। यह काम और क्रोध ही है जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को ख़त्म कर हमारे मन में शंका उत्पन्न करते हैं, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। न जाने कितनी ही बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप कोई काम करते हुए आराम करने का मन करता है। बस यही वह समय होता है दोस्तों जब आपको आपकी इंद्रियों को वश में करना होता है। इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तौ परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान तथा सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है और मन से भी बेहतर है बुद्धि, और अगर कुछ बुद्धि से भी बड़ा है तो वह है आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है, किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती है, लेकिन इंद्रियों से बड़ा है मन। आप चाहे तो अपने मन से इन इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और मन से बड़ी बुद्धि है। यह बहुत गहरी बात है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक सबसे बड़ी हुई बुद्धि, और बुद्धि से बड़ी है आत्मा, और इस आत्मा को समझने का ही यह सारा खेल है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्यवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। श्री कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान तथा अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान। बुद्धि से अपने मन को वश में कर, और हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को समाप्त कर दे। तुझे बुद्धि को वश में करना होगा। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब आपका मन और इंद्रियां वश में होंगी तो उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि ही आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त सांवर चौधरी को। मिलते हैं अध्याय 4 में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।